है वो इज इक्वल म्यू नॉट इनटू आई। इस तरह का कुछ हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि कोई सोलेनॉइड नाम का एक कंपोनेंट होता है। सोलेनॉइड नाम की एक चीज होती है जो बेसिकली किसी इस पे किसी सपोर्ट पे क्या की जाती है, वाउंड की जाती है। और वाउंड करने के बाद उस सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न में से आई का करंट क्या किया जाता है, पास किया जाता है। तो उसकी जो एक्सिस होगी, तो उस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी देखी थी कल हमने, इक्वेशन क्या देखी थी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इक्वेशन क्या थी बोलो, B is equals to mu naught N B equals to mu naught N B is equals to हाँ mu naught N into I, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट सोलेनॉइड के बाद एक नेक्स्ट डिवाइस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसे कहेंगे टोरॉइड। टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड, टोरॉइड मतलब क्या, तो जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड कुछ इस तरह से होता है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो इस सोलेनॉइड को ही क्या करो, बेंड करो, बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में इसे बेंड करो, तो ऐसे दिखेगा ये, लाइक दिस, है ना। सर्कल के फॉर्म में इसे बेंड करो ऐसे, ठीक है। और किसी सपोर्ट पे बेंड करना है तो ये सपोर्ट यहां पे है, लाइक दिस, ये उसका सेंटर, आर इतना सेंटर है, सॉरी आर इतनी रेडियस, ओ इज द सेंटर। और इस सोलेनॉइड के ये नंबर ऑफ टर्न में से करंट पास हो रहा है, सपोज आई इतना, लाइक दिस आई। तो इस आई के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो B इज इक्वल टू, देखिए फिर से, वी नो दैट एम्पियर लॉ कहता है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब ये dl मतलब सपोज हम इस सोलेनॉइड का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे, ये dl, ठीक है। ये dl, अब इसका इंटीग्रेशन मतलब B into dl is equals to mu naught into I, म्यू नॉट इंटू आई। तो आगे देखिए, डीएल मतलब ये छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे सर्कल का इंटीग्रेशन, इस पूरे सर्कल की लेंथ है ना। तो डीएल मतलब सर्कल का पार्ट है, सर्कल की एलिमेंट है, तो सर्कल के छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, उसके सर्कमफरेंस के बराबर। देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। तो B इज इक्वल्स टू, इक्वेशन मिल रहा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टोरॉइड ड्यू टू द करंट I, ठीक है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू आर, ठीक है। राइट डाउन दिस वन, लिखो इसे। राइट डाउन, कल सोलेनॉइड देखा था, आज टोरॉइड देखा। चलो हो गया बेटा।
चलो हो गया लिखना। हो सर। अगर अगर इस टोरॉइड में, माइक बंद करो बेटा। इस टोरॉइड में अगर सपोज कैपिटल एन इतने टर्न है, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एक टर्न के लिए इतना, तो एन नंबर ऑफ टर्न के लिए एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये भी इक्वेशन याद रखो, ठीक है। B इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और कल जो हमने सोलेनॉइड के लिए B देखा था, B फॉर सोलेनॉइड क्या था, म्यू नॉट एन इंटू आई, है ना। तो इस स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन ही डाल दो। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। राइट डाउन दिस इक्वेशन। अब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट डाउन। A long solenoid of length, long solenoid of length 1 meter, long solenoid of length 1 meter has 1000 turns. A long solenoid of length 1 meter has 1000 turns of a wire, 1000 turns of a wire, full stop. If the current in the solenoid, if the current in the solenoid is 3 ampere, current in the solenoid is 3 ampere, full stop. Calculate the magnetic field along the axis of solenoid. Calculate magnetic field along the axis of solenoid. चलो सॉल्व करो। सवाल किसके ऊपर है, तो सोलेनॉइड के ऊपर। बोलेंगे आप मुझे आंसर। सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है आपको, करंट की वैल्यू भी गिवन है। सॉल्व कर रही है या बताऊं? बोलो। सॉल्व करे सर। सॉल्व कर रहे, चलो सॉल्व करो, ट्राई करो। व्हाट इज गिवन, तो एक सोलेनॉइड गिवन है जिसकी लेंथ है 1 मीटर की, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तो 1000, ठीक है। उसके बाद करंट कितना जा रहा है, तो 3 एम्पियर। तो सिंपली बी फॉर सोलेनॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला का म्यू नॉट एन इंटू आई,
तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तो 1000। एंड करंट कितना, 3000, सॉरी 3 एम्पियर। तो यहाँ से ये 3 जीरो और यहाँ के -3 कैंसल। तो 4 पाई इंटू 3, 3 4 12, 12 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। आगे लगता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो b इज इक्वल टू कितना, 12 4 48, 12 1 12 प्लस 4 16, 1 12 3 36 प्लस दिस 37.68 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। है इतना आंसर? यस नो? sir. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। राइट डाउन। A solenoid has a length. A solenoid has a length 0.5 meter. Solenoid has a length 0.5 meter. Has a radius of 1 centimeter. Has a radius of 1 centimeter. And is made up of 500 tons. And is made up of 500 tons. And is made up of 500 tons. Full stop. It carries a current of 5 ampere. It carries a current of 5 ampere. And it carries a current of 5 ampere. Full stop. What is the magnitude of magnetic field? What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? Inside the solenoid. अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखो, इस तरह के प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम में गिवन क्या है वो देखो पहले। लेंथ इज इक्वल टू गिवन है 0 पॉइंट कितना, 5 5 सेंटीमीटर। मीटर है सर. मतलब लेंथ मीटर है क्या? ओके ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी है, 500। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब आपको लेंथ एंड, अब पिछले इसमें 1 मीटर की लेंथ थी, 1 मीटर में 1000 टर्न ऐसा था। तो यहाँ पे जब भी आपको लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न गिवन होंगे ना, तो n इज इक्वल टू कंसिडर करना है आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कैपिटल एन बाय स्मॉल एल। तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट n इंटू आई। तो n की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। अब आप कहेंगे पिछले इसमें n इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल कितना था, n इज इक्वल टू कैपिटल एन कितना था, 1000 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1000 ही आता ना, इसलिए डायरेक्टली 1000 कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पे इस स्मॉल एन की जगह आप पुट करेंगे कैपिटल एन बाय स्मॉल एल, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। तो b इज इक्वल टू इक्वेशन देखिए क्या होगा, म्यू नॉट
कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। चलो सॉल्व करो। Sir, answer is 6.28 into 10 raised to the power -3. यस करेक्ट है बेटा, किसका आंसर है? Sir, Prathamesh. प्रथमेश, बहुत सही बेटा। ठीक है, राइट डाउन। राइट डाउन इट। A long solenoid, a long solenoid of length 1 meter, a long solenoid of length 1 meter and radius of cross section and radius of cross section 1.5 centimeter. A long solenoid of length 1 meter and radius of cross section 1.5 centimeter has 5 layers. 5 layers मतलब वो स्प्रिंग हमने एक के ऊपर एक 5 बार क्या की है, वाउंड की है। has 5 layers of winding, has 5 layers of winding, has 5 layers of winding of 850 turns, 5 layers of winding of 850, 850, 5 layers of winding of 850 turns each, 850 turns each, full stop. If the solenoid conducts a current of 5 ampere, if solenoid conducts a current of 5 ampere, full stop, calculate the value of magnetic field, calculate the value of magnetic field, calculate the value of magnetic field at the center of the solenoid, at the center of the solenoid. इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है देखिए, एक सोलेनॉइड है 1 मीटर लेंथ का, लेकिन उस 1 मीटर में बार बार उसी स्प्रिंग को 5 बार वाउंड किया है। मतलब एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार एंड 5वीं बार। और ऐसे एक लेयर में कितने टर्न है? 850। तो टोटल लेयर कितनी है बेटा? 5. 5। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए? 850 tons. 8। टोटल लेयर कितनी है? 5 इंटू 850 ना? Yes, yes. हाँ, तो चलो सॉल्व करो अब। आंसर बताओ मुझे।
बोलो क्या है आंसर? सर 2 मिनट। बोलो क्या है बेटा आंसर? सर 1 पॉइंट समथिंग है क्या? 1 पॉइंट समथिंग? नो, नहीं। सर 85 into 10 raised to minus 10. नहीं यार, गलती क्यों हो रही है? देखो ना इधर, इधर क्या है ना, देखिए ऐसा ऐसा सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1 मीटर। फिर से उतने ही लेंथ का सेकेंड लेयर दिया, ये दूसरे 850 टर्न, फिर से ये तीसरे 850 टर्न, फिर से ये चौथे, एंड ये पांचवें। मतलब टोटल टर्न कितने हो गए? एक लेयर में 5, सॉरी एक लेयर में 850, तो 5 लेयर में 5 इंटू 850 ना, यस नो? तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N इंटू आई। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7। N कितना है? 5 इंटू 850 इंटू आई कितना है? 5। तो B इज इक्वल टू 5 5 आर 25, 25 4 आर 100, 100 इंटू 850 मतलब 85000 इंटू पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7। ठीक है, तो ये 3 जीरो और यहाँ का प्लस माइनस 3 कैंसल, तो 85 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 टेस्ला। अब इसे आगे कर सकते हैं आप, 85 इंटू 3.14, बोलो क्या होगा आंसर? बोलो। एटी फाइव इंटू 3.14, सर 2.6। 266.9। यस यस, ये आंसर करेक्ट है। 2.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 2.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? राइट डाउन। नेक्स्ट, a solenoid of length, a solenoid of length, solenoid of length 1.23 meter, solenoid of length 1.23 meter and inner diameter, a solenoid of length 1.23 meter and inner diameter
and inner diameter 4 centimeter and inner diameter 4 centimeter. Full stop. Full stop. It has 5 layers. It has 5 layers of windings. It has 5 layers of windings. Winding 850 tons. It has 5 layers of winding. 850 tons. 850 tons. And each turn carry. And each turn carry a current of 5.57 ampere. 5.57 ampere. Full stop. Calculate the magnetic field at the center of the solenoid. Calculate the magnetic field at the center of the solenoid. अब यहाँ पे देखिए लेंथ 1.23 गिवन है, तो कैपिटल एन बाय स्मॉल एन करना होगा आपको, कैपिटल एन बाय स्मॉल एल। चलो बोलो क्या होगा आंसर। बोलो क्या होगा आंसर। बोलो क्या है बेटा आंसर। बोलो सॉल्व कर रही है, बताओ। बताओ सर। देखो इधर फिर से वही 5 लेयर वाला प्रॉब्लम है। एक लेयर में 850, तो 5 लेयर में 5 इंटू 850, लेकिन लेंथ गिवन है 1.23 मीटर। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 850, तो फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
एन आई डिवाइडेड बाय एल, तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन बाय एल मतलब 5 इंटू 850 इंटू करंट कितना है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1.23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर होगा, करंट 5.57 एम्पियर, 57। ठीक है 5.57। तो अब ये आगे कर सकते हैं आप, 4 5 आर 20, ये 0, अब यहाँ का एक 0 कैंसिल, यहाँ का -1 कैंसिल, ये 1.23 का डेसिमल निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा -6 रहेगा, -4 बचेगा, तो ये होगा कितना 5 4 आर 20, 20 पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू 850, सॉरी 85 इंटू 5.57 डिवाइडेड बाय 123। फिर से डेसिमल इस साइड में चला जाएगा तो क्या मिलेगा 20 पाई इंटू 85 इंटू 557 इंटू 10 ये होगा -6 डिवाइडेड बाय 123, ठीक है। 123 गिनो 5 5 7 तक, 123 4 आर समथिंग, देखो करके इधर 123 इंटू 4, 4 3 आर 12, 1 4 2 आर 8, 1 9, 4 1 आर दिस 492, तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 समथिंग आएगा, तो 4 इंटू 20 80 पाई इंटू 85 इंटू 10⁻⁶। अब आगे कर सकते हैं आप, करेंगे ना, यस सर, यस सर, यस। राइट डाउन। अब कुछ टोरॉइड पे करेंगे, राइट डाउन। A toroid a toroid has a radius of inner part, a toroid has a radius of inner part, a toroid has a radius of inner part 20 centimeter, 20 centimeter, and outer part, a toroid has a radius of inner part 20 centimeter and outer part 25 centimeter, 25 centimeter, on which 1500 tons, 1500 tons, on which 1500 tons are wound, on which 1500 tons are wound, full stop. If current in the wire, is 2 ampere, if current in the wire is 2 ampere, 2 ampere, full stop. Calculate the magnetic field inside the toroid. Calculate the magnetic field inside the toroid. सिर्फ एक बात यहाँ पे याद रखो, एक बात आप बोलेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियस मतलब क्या है, तो टोरॉइड की डायग्राम हमें पता है। टोरॉइड कुछ इस तरह से होता है, देखिए, है ना, यह ऐसे
तो ये जो दिख रही है ना, दिस इज इंटरनल रेडियस, इन रेडियस। और ये फिर से यहां से बाहर तक जो रेडियस है वो होती है आउटर रेडियस। तो हमें टोटल रेडियस जो होती है ना, वो रेडियस लेनी पड़ती है इनका एवरेज। एवरेज कैसे लोगे, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। तो R इज इक्वल टू R1 गिवन है 20, R2 गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 2। 20 प्लस 25 मतलब 45 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर R